वेलकम टू माय चैनल 297 नेचुरोपैथी। आज मैं आपको बताऊंगा कि बीपी को नेचुरली बिना मेडिसिन के कैसे कंट्रोल किया जाए। हम सब लोग बोलते हैं कि हमारा बीपी हाई है, लो है या नॉर्मल है, पर हमें ये नहीं पता कि हमारा बीपी होता क्या है। तो पहले हम जानेंगे कि हमारा बीपी क्या होता है। अब इस स्ट्रॉ के एग्जांपल से हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर बेसिकली होता क्या है। जैसे इस पाइप के बीच में से पानी फ्लो करता है, वैसे ही ब्लड वेसल्स के बीच में से ब्लड फ्लो करता है। मान लीजिए इस पाइप को मैंने टैप में फिट कर दिया, यानी नलके में फिट कर दिया, और इसमें से पानी फ्लो कर रहा है। तो जितना इसका डायमीटर ज्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा। अगर मैं इस पाइप को यहाँ से दबा देता हूँ तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। वैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स में से ब्लड फ्लो करता है, और अगर कोई ब्लॉकेज आती है और ये दब जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है। जो हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं वो आर्टरीज में से ब्लॉकेज को नहीं हटाता, बल्कि हमारे हार्ट को पंप करने में स्लो कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई से नॉर्मल हो जाता है। हाई बीपी हमारे हिसाब से कोई डिजीज नहीं है, बल्कि ये एक इंडिकेशन है कि हमारी आर्टरीज या वेन्स में थोड़ी ब्लॉकेज है। कॉकरेन डेटाबेस के हिसाब से जिसका बीपी 160/100 के नीचे है उसको मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनके हिसाब से जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 160/100 है। टिल 1993 जेएनसी की रिपोर्ट के हिसाब से, यानी जॉइंट नेशनल कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 160/100 नॉर्मल ब्लड प्रेशर था, जो कि अब रिसेंट अपडेट के बाद 120/80 कर दिया गया है। इसे कम करने से जो लोग हेल्दी हैं वो भी बीपी के पेशेंट बन रहे हैं। कभी कभी हमारा ब्लड प्रेशर एकदम से शूट अप कर जाता है, यानी एकदम से हाई हो जाता है। उसको हम बीमारी नहीं मानेंगे। सपोज आप कहीं वॉक कर रहे हैं और आपने एकदम से सांप को देखा, तो आपका ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। इसका ये मतलब है कि आपकी बॉडी प्रिपेयर कर रही है भागने के लिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ तो आप भाग नहीं पाएंगे। सपोज आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर से चेकअप करवाने, तो जैसे ही आप डॉक्टर के केबिन में घुसते हैं वैसे ही आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। जितना महंगा हॉस्पिटल, जितना एक्सपीरियंस डॉक्टर, उतना ही हमारा ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। इसे व्हाइट कोट सिंड्रोम बोलते हैं। और जैसे ही हम हॉस्पिटल से बाहर आते हैं हमारा बीपी नॉर्मल हो जाता है। अब हम जानेंगे कि बीपी को क्योर या कंट्रोल कैसे किया जाए। सबसे पहले हमने एनिमल फूड को बंद करना होगा। एनिमल फूड यानी जितनी भी चीजें जानवरों से आ रही हैं, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन वेजिटेरियन या कुछ भी जो भी हमें एनिमल से मिलता है वो हमें एकदम से बंद करना होगा। ऑयल एंड सॉल्ट की मात्रा हमें कम से कम लेनी है। सॉल्ट जो है हमारी बॉडी में पानी को स्टोर करता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है। इंसान की बनी हुई हर चीज में नमक यानी सोडियम बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल चिप्स या कोई भी बिस्किट का पैकेट। और जो भगवान की बनी हुई चीजें होती हैं उनमें नमक बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल नट्स, वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स। हमने कोशिश करनी है कि पूरे दिन में जो हम 50% खाना खाएं, यानी अगर हम टोटल 2 किलो खाना खाते हैं पूरे दिन में, तो उसमें से 1 किलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हों। हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा बीपी नॉर्मल हो गया है? सबसे पहले हमारी बॉडी में जो एक्सेस वाटर रिटेंशन है वो कम हो जाएगा, हमारी टायर्डनेस कम हो जाएगी और हमारी एनर्जी जो है वो बढ़ने लगेगी। अगर हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन 2 से 3 साल तक रेगुलरली लेते हैं तो हमें ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होने के पूरे चांसेस हैं। 73% ऑफ द पेशेंट्स जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं वो कोलेस्ट्रॉल या फिर ब्लड शुगर की मेडिसिन भी लेते हैं। बीपी कंट्रोल या क्योर करने के लिए जो बेस्ट डाइट है वो है 50% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेंगे हम एक दिन में, जिसमें से हम एनिमल फूड को अवॉइड करेंगे। जब हम ये डाइट लेंगे तो हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि पहले तो हमने बीपी को मॉनिटर करते रहना है। जो सेकंड चीज है वो है हमने अपनी बीपी की मेडिसिन को कम करना है, ताकि हमारा बीपी हाई की जगह लो ना हो जाए। अगर बीपी लो हो जाता है तो वो हाई से ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। किसी भी फर्दर असिस्टेंस के लिए आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या आपको इस डाइट से फर्क पड़ा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।